नहीं नहीं, कोई अंदर नहीं जाएगा। सारे एंट्रेंस और मेन गेट भी बंद कर दो। जल्दी करो। ना वॉलेट है ना ही कोई आईडी। स्पेशल यूनिट रास्ते में है। गला घोट के मारा गया, राइट? इतने जल्दी नहीं कह सकते क्योंकि ये काफी समय तक पानी में था। सही कहा। तो ये कह सकते हैं कि किसी जलपरी ने इसे पानी के अंदर आने के लिए लुभाया हो। हाँ, बॉस, इन लोगों ने ही इसे पानी से बाहर निकाला है। ये बताओ तालाब कितना गहरा है? किनारों के चारों ओर 2 फीट, ये लगभग 7 फीट तक जाता है। क्या आपको नहीं पता हमारे आने से पहले यहाँ किसी भी चीज को छूना सख्त मना है? इतनी सी बात आपको समझ में नहीं आती? यहाँ की सिक्योरिटी कैसी है? गार्ड्स एरिया चेक करते हैं, लेकिन उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया। और वो कहाँ थे? मैं कहता हूँ कि ऐसे किसी बच्चे को डुबाने के लिए आपके पास वक्त होना चाहिए। बॉस, जज का ड्राइवर पूछ रहा है कि वो अंदर कैसे आए। क्या कहूँ? ठीक है, जाकर उनसे मिल लो। ठीक है। पुलिस स्टेशन कॉल कीजिए और जो लोग गायब हुए हैं उनके बारे में पता कीजिए। वैसे आमतौर पर यहाँ कितने स्पोर्ट फिशरमैन आते हैं, कुछ अंदाजा है? कमिश्नर, हाँ, आपको ये देखना चाहिए। तुम यहीं रुको। ये वो रिपोर्ट है जो आपने मांगी थी गायब हुए लोगों लाओ की। दिखाओ। शुक्रवार से 3 लोग गायब है। 50 साल की उम्र की एक वेट्रेस जो ऑरेंज के एक गांव से गायब है। सीधा मुद्दे की बात करो। एक आदमी जो लास्ट रजास में रहता था अपने घर से गुरुवार को निकला और तब से उसे किसी ने भी नहीं देखा है। उम्र? वो 76 साल का था। सुबह सुबह गेम खेल रहे हो क्या? एक 16 साल का लड़का जो पैम्पलोना से है, वो भी अपने दोस्तों के साथ बाहर निकला। वो भी गुरुवार को ही निकला और उसे भी किसी ने नहीं देखा। जाहिर तौर पर उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ना ही अफेयर, और फिर भी वो लड़का अभी तक घर वापस नहीं आया। ये उसकी फोटो है, अलेहांद्रो सैंचेज गंडारेलास। ये शायद वही है। उन्होंने ऑटोप्सी करवाई? वो हमें 5 बजे जानकारी देंगे इसकी। ठीक है, बस इतना ही ना। मरिया, तुम्हारी आवाज सुनकर अच्छा लगा। कैसे हो तुम? मैं एकदम ठीक हूँ। पूरी तरह? हाँ हाँ, पूरी तरह। खुशी हुई जानकर। मुझे भी। मैं थोड़ा बोर हो गया हूँ। अब और नहीं होगे। वो कैसे? क्या कहना चाहती हो? तुम्हारे पास एक मिसिंग पर्सन है और मेरे पास एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी। तो प्लान क्या है? तुम यहाँ आ रही हो या फिर मैं वहाँ आऊँ?
क्या है? तुम्हें तोहफा चाहिए लूना? मैं अलका सेल्जर लेना चाहूंगा। तुम भी ना। मैंने आखिरी वाला खत्म कर दिया। इस गर्मी से राहत पाने के लिए क्या तुम एक अच्छा कोल्ड स्टिप लेना पसंद करोगे? अब और नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है? आप इतनी जल्दी कैसे आ गई? सुनो, ये सब साफ करो और अपना बैग पैक करो। हमें एक ट्रिप पर जाना है। टेबल से अपना पैर हटा लो। हम लोग यहाँ पे कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। हम बाद में बात करेंगे, मेरे पास अभी समय नहीं है। आपके पास कभी टाइम नहीं होता। मुझे सुना नहीं? अपना सामान पैक करो। मैं यहाँ अकेले रह सकती हूँ, नहीं, मैं तुम्हें नानी के घर छोड़ रही हूँ। लेकिन नानी तो अपने दोस्तों के साथ बाहर जा रही है। आयरीन, तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हो। मुझसे बहस मत करो और चलो। मारिया, हाँ? तुम वक्त पर मुझसे मिलने आई हो। कैसे हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इधर आओ। दिन ब दिन तुम और जवान होती जा रही हो। क्या कर रही हो ऐसा? अच्छा, काश मैं भी ये कह पाती। वो वक्त भी आ जाएगा, बस देखती जाओ। अब तुम्हारी उम्र क्या है? 39। हाँ, 40 ही। नहीं, मैंने कहा 39। खैर, दोनों एक ही है। नहीं, तुम बच्ची थी जब तुमने काम शुरू किया था। लाओ मुझे दो। नहीं, अरे दो। नहीं ना। मैं कह रहा हूँ मुझे दो। क्यों परेशान अरे कर तुम रहे मेरी हो? मेहमान हो। इरीन कैसी है? अच्छी है, इंडिपेंडेंट भी। वो मौज मस्ती करने लगी है। दरअसल वो अपने हिसाब से जीती है। वैसे वो पैदाशी ही चतुर है। उसके पास कोई चारा नहीं है। तो क्या बर्लिन दीवार तक अब तो कोई पहुंचा नहीं है? तुम कहना क्या चाहते हो? कोई दीवार नहीं है बर्लिन में या कहीं और भी? हाँ, साइकोलॉजिस्ट के लिए काफी पेचीदा होगा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ। तुम स्मोक करते हो? अब नहीं तो हाँ, तुम करते हो। इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? शायद ये वही है। वो बास्केटबॉल, फुटबॉल, डाइविंग, सर्फिंग सब कुछ कर लेता है, पर उसे मौज मस्ती भी पसंद है। बहुत सारे बच्चों की तरह। हाँ, तुमने सही कहा। वो फेसबुक और 20 पर भी एक्टिव है। नाम एलेंद्रो सैंचेज गंद्रिलास। वो बस 3 साल का था जब उसके पेरेंट्स ने डिवोर्स ले लिया। गुड आफ्टरनून। हेलो। उसके पिता दूसरी औरत के साथ चले गए, हाल ही में मर गए। थॉमस। कैसी हो कमिश्नर? कोई शिकायत नहीं है। तुम कैसे हो? जब से सुना तुम आ रही हो तब से बहुत खुश हूँ। तुमसे मिलकर मुझे खुशी हुई। एलेक्स बहुत प्यारा लड़का है। ये कितनी अजीब बात है ना। उसके डैड के जाने के बाद उसने बहुत कुछ झेला है। क्या आपको लगता है कि उसका किसी के साथ कोई अजीब सा रिश्ता है? जरा बताइए। उसका भाई उसे परेशान करता है। कहता है कि लूसिया ने कॉल किया था, एंड्रिया मिलने आ रही है। बेतुकी सी बातें। मुझे नहीं लगता कि वो किसी को डेट कर रहा है। हमें किसी ऐसी चीज़ की ज़रूरत है जो उसे पहचानने में हमारी मदद कर सके। कपड़े, हाल की फ़ोटोज़ या जो भी आपको लगे। हम उसका बेडरूम देख सकते हैं? हाँ ज़रूर, हॉल के आखिर में है। शुक्रिया। मेरा भाई दादी के साथ रहता है। वो लगभग 12 साल से वहाँ पर है। दादी ने उसे बिगाड़ के रखा है, इसलिए ज़्यादातर वो वहीं पर रहता है। उसका कोई सामान है? हाँ, थोड़ा बहुत सामान है, हॉल के एंड में। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून।
काफी बिजी समय पे आए हैं। आपको बैठना है? नहीं शुक्रिया। वैसे आपने आखिरी बार अलेंद्रो को कब देखा था, कुछ बता सकती हैं? मैंने पहले ही अपनी बहू को सब बता दिया है। उसने आपको बताया ही होगा। वो गुरुवार को बाहर गया, उसके बाद से नहीं आया है। इसके पहले उसने ऐसा कभी नहीं किया। कभी नहीं? हाँ, नाइट आउट के समय में कभी कभी उसे सच बात बतानी ही पड़ेगी, वरना वो अपनी माँ के पास ही रहे तो अच्छा है। वो हमेशा उसे परेशान करती है, लेकिन वो हमेशा बता के जाया करता था। वो इतने दिनों तक कभी भी गायब नहीं रहा। मेरे बच्चे के साथ कुछ तो हुआ है जो आप लोग मुझे बताना नहीं चाह रहे हैं। मुझे पहले से पता था ये। मुझे बताइए, कोई तो होगा ना जिसने उसे आखिरी बार देखा होगा। वो जिसके साथ घूमा करता है उसका नाम डेविड है। डेविड, हम उसका पता लगाएंगे। उसके और कौन कौन दोस्त थे? वो आते और जाते थे। वो लोग यहाँ गाड़ी से आते थे और बाइक से। मैं कहा करती थी कि वो लोग तुम्हें एक दिन प्लेन से लेने आएंगे। वो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि मैं उस पर नजर रखूं? गर्मियों का मौसम है, उसने अपना एग्जाम पास कर लिया। वो बहुत ही प्यारा बच्चा है, हमेशा मुस्कुराता रहता है और दिल का भी बहुत साफ है। हम उसका कमरा देख सकते हैं? हाँ, उस तरफ ऊपर आप जा सकती हैं। शुक्रिया। तुम दौड़ सकते हो और उड़ भी सकते हो। अब बस भी करो। अच्छा, तुम चाहते हो मैं किसी और को कॉल करूं? हाँ, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ लूना। हम कल लंच के समय इस बारे में बात करते हैं, ठीक है? हाय, एक्सक्यूज मी, मैं एक ड्राइवर हूं और मैं यहाँ एक परिवार को पिकअप करने के लिए आया हूं जो बुरी हालत में है। उनका नाम? अब मैं नोट गाड़ी में भूल गया हूं। जिनकी मौत हुई थी ये उन्हीं यंगस्टर्स की फैमिली है। सैमुअल गोमेज पेस्काडोर, उसकी माँ टेरेसा पेस्काडोर, वो वहाँ कॉरिडोर में है। थैंक्स। हेलो, मैं जेवियर लूना हूँ और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। स्मोक मत कीजिए। पर मैं केवल रात में पीता हूँ और तुम मेरी माँ नहीं हो। कैसे हो तुम लोग? बढ़िया, और तुम? हेलो। आपके लिए क्या लाऊं सर? एक बियर। हाँ सुनो, जो फोन तुम्हें मैड्रिड में मिला उसका ओनर एक बच्चा था जो कुछ दिनों से गायब था, सैमुअल गोमेज पेस्काडोर। उसकी माँ को लगा कि वो अपने दोस्तों के साथ था और अब उन्हें मिल गया। इनिशियल ऑटोप्सी रिपोर्ट भी आ गई है। ड्रग्स को खारिज कर दिया गया है, लेकिन टॉक्सिकोलॉजी में और 15 दिन लगेंगे। मौत का कारण क्या था? डूबने के कारण उसकी मौत हुई है। हो सकता है कि खींचकर उसे झील में ले जाया गया हो और उसके पीठ पर भी काफी निशान थे। मेरे हिसाब से डूबकर ही मरा वो। और ये देखो, जरा देखो यहाँ पे एक बार तुम। हेलो। हेलो, हमारे पास 10। क्या चाहिए आपको? बस जानना चाहती थी तुम क्या कर रही हो। मैं यहाँ नानी के साथ पार्टी कर रही हूँ। मजाक मत करो। वो हमसे तंग आ चुकी हैं। वो कंप्लेन नहीं कर सकती, उन्होंने भी यही किया था। कीमत मैं चुका रही हूँ। तुम इतनी बड़ी नहीं हो कि तुम्हें अकेला छोड़ा जाए, इस बात को समझो। आपको मुझ पर भरोसा क्यों नहीं? तो कल का क्या प्लान है? नहीं पता। क्या आप सैटरडे को आ रही हैं?
कुछ कह नहीं सकती। ठीक है फिर, बाय। ये सारे फोटोज एक ही जगह पर लिए गए हैं। किसी पुराने घर के लगते हैं। ज्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन जो भी जानकारी मैंने निकाली है उसे आप देखिए। सैमुअल गोमेज पेस्काडोर मैड्रिड के पेंटिनेस स्कूल में था और वो 10th ग्रेड में पढ़ता था। वैसे एलेजेंड्रो भी वहाँ था, लेकिन यहाँ दरअसल उन दोनों की मुलाकात एस्टेला में एक समर कैंप में हुई थी, लास्ट समर। और ये टैटू दोनों ने साथ में बनवाया था। लेकिन कांटों का मुकुट क्यों बनाया? जाओ जाकर ढूंढो। ये देखो यहाँ पर एलेजेंड्रो के मैसेजेस। वो दोनों स्कूल के दोस्त लगते हैं। कैसे हो एस्टेबान? अच्छा हूँ, कुछ नहीं, बस इस बेहूदी गर्मी का मजा ले रहा हूँ। ठंड के लिए से बचा कर रखो। तुम बताओ कैसे हो? सब मस्त। ए स्वीटहार्ट, हम दोनों के लिए बेस्ट कॉफी ले आओ होटल से। जी सर। मैं भी एक कॉफी लूंगा। मुझे पता है मैं ये कहानी कहाँ बेच सकता हूँ। बिल्कुल। हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है अगर मुझे कुछ पता चलता है तो रोहित से पहले तुम्हें शाबाशी मिलेगी। तुम्हें और क्या मिला है? तुम मेरे पीछे आओ। हेलो, कोई है? नेशनल पुलिस। हेलो। हम स्कूल के गार्ड मैटियास से बात करना चाहते हैं। वो बीमार हैं, अभी नहीं मिल सकते। तो उनके बदले में हमें इंचार्ज से बात करनी होगी। क्यों नहीं, आप कल क्यों नहीं आ जाते? वो भी शायद कल लौट के आ जाएंगे। हम यहाँ एक स्टूडेंट की मौत की जांच करने आए हैं, तो जो भी यहाँ इंचार्ज हैं उन्हें बुलाइए। जी बिल्कुल, अभी बुलाती हूँ। इन्वेस्टिगेशन पूरी होने तक एरिया को बंद कर दिया गया। हमने पार्क के मैनेजर की छुट्टी कर दी है। ज्यादा कुछ नहीं दिख रहा। हमें छानबीन करने के बाद ये सब कुछ मिला है। लूना, संभाल कर। ये वो सारे एविडेंस है जिनकी जांच पड़ताल अब तक हुई मैं नहीं जानता हूं एस्टेबान, इतना भड़को मत। आजकल इतने सारे बच्चे किसके होते हैं? है। जो अफोर्ड कर सकते हैं, और ये लोग कर सकते हैं। मेरे लायक और कुछ है तो बताओ। यहाँ और कुछ नहीं है, चलो चलते हैं। यहां नहीं तो और कहां? मुझे कोई आइडिया नहीं है। चलो भी। सुनो, अगर तुम आज दोपहर प्रेसिडेंट की ओर जाओगे तो इन बच्चों के दोस्त वहां स्टेटमेंट दे रहे होंगे, और शायद तुम्हें वहां कोई सुराग मिल जाए अगर तुम्हारा नसीब अच्छा हो तो। समझ में आई मेरी बात? हेलो एवरीवन, मैं फादर दामियन, स्कूल का प्रिंसिपल। हेलो, मैं कमिश्नर रुइस और ये इंस्पेक्टर फेंटस। हाँ, मुझे बताया गया था कि आप आएंगे एलेजेंड्रो की पूछताछ के लिए। सही कहा आपने। कुछ पता है आपको तो बता दीजिए। मैं उस फैमिली को अच्छे से नहीं जानता। उसके पेरेंट्स का हमेशा से ये कहना था कि उनका बच्चा बहुत ज्यादा बदमाश है, जैसे कि बच्चे होते हैं। बच्चों के लिए घर में कुछ रूल्स होने चाहिए, पर उसके लिए ऐसा कुछ नहीं था। क्या कोई उसे परेशान करता था? मुझे नहीं पता, और मुझे उसके दोस्तों के बारे में भी कुछ नहीं पता। मैं बस आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि वो बच्चा थोड़ा बदमाश था, पर वो काफी अच्छा था। ये आपको याद दिलाने में मदद कर सकता है। आप इनमें से किसी आदमी को पहचानते हैं? नहीं। नहीं? अगर मैं इसे ऐसे रखूं तो? कौन है ये लोग? प्लीज ये फोटोज मुझसे दूर लेकर जाओ। तो मुझे साफ साफ बताइए। ठीक है, तो आप कहना चाह रहे हैं कि इनमें से कोई जेनेटर नहीं है, यही ना? सही कहा।
मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि एलिजेंड्रो ने उसे सोशल मीडिया पे टैग किया था। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो काफी अच्छा इंसान है। बस उसके स्टूडेंट्स उसे परेशान करते थे और कोई बात नहीं, सच में, और कोई बात नहीं। सुनिए, मुझे कोई आइडिया नहीं कि एलेजेंड्रो स्कूल के बाहर क्या करता था। और बुरा ना माने तो अब मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स के पेपर चेक करने हैं। हाय, तुम लोग सैमुअल के फ्रेंड्स हो, सही कहा ना? जी हाँ, वो पार्क में अपने हुकअप से मिला करता था। यहाँ क्यों? उसके पास कोई और जगह नहीं थी। तुम लोग उसके साथ जाते थे? नहीं, मुझे बस पता था वो ज्यादा बातें नहीं करता था। एक बड़े आदमी से मिलने के बाद उसकी प्रॉब्लम शुरू हो गई। किस तरह की प्रॉब्लम्स? वो आदमी बीमार था, वो पागल था, वो बाइबल के कोट से उसे डराया करता था। बता सकते हो कैसे कोट्स? वैसे तो बहुत अजीब चीजें हैं, जैसे कि सुअर के दुष्ट आत्माएं किसी चीज से ग्रस्त होकर झील में डूब जाते हैं। कभी कभी रात में मैं उसकी जासूसी करता था। मुझे बहुत जलन होती थी। उस दिन बड़े लोग उसे लेने आए थे और वो उनके साथ चला गया। इनमें से कोई है क्या? नहीं, मैं नहीं जानता। वो लोग बहुत दूर थे। क्या तुम वो जगह जानते हो जहाँ एलेजेंड्रो उन लोगों से मिलता था? नहीं, हम लोग हमेशा उसकी दादी के घर जाया करते थे, या कभी कभी मेरे घर पर। मुझे नहीं पता था कि उसके पास कोई ऐसी जगह है जहाँ पर वो ये सब करता है। वो पैसों के लिए सेक्स करता था। पहले तो हमने इसे मजाक में लिया था, लेकिन स्कूल खत्म होने के बाद उसने उसकी कंप्लेंट करने की बात कही थी। ठीक है। बुविडो, अरे लूना, कैसे हो? कितने साल बाद मिले? लगभग 30 साल बॉस। और बताओ, क्या हाल है? समझो बस जी रहा हूँ। ये न्यूज़पेपर हिस्ट्री है। नहीं नहीं लूना, पेपर ही हिस्ट्री है। बुरी आत्मा जो इंसान से निकलकर सुअर में चली जाती थी, इसका मतलब क्या है? जरा वो मुझे किताब देना। और मेरे लिए पढ़ लो, मेरी आंखें जरा कमजोर हो गई हैं। देखो जरा, सेंट मैथ्यू का 18वां पन्ना, वर्स 4 या 5 है। चलिए देखते हैं। सेंट मैथ्यू, जकरिया, सेंट मैथ्यू, पेज 18, पैरा 4.5। जो छोटे बच्चों जैसा खुद को नम करे, स्वर्ग में राज। जो भी कोई शख्स मुझ पर भरोसा करता है, उसको अपने गले में पत्थर बांधना चाहिए और जाकर समंदर में डूब जाना चाहिए। ये कुछ ज्यादा ही बकवास बातें नहीं हैं? ये सजा पेडोफाइल के लिए है। ऊपर वाला सभी सजाओं को माफ करता है, पर इसको नहीं। पेडोफाइल को कभी माफी नहीं है। ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने रोम से नोट लिया है। इसीलिए चर्च में बड़े पैमाने पर बहुत सारी मुसीबतें आई हैं, क्योंकि वो प्रीस्ट को सुरक्षा देते हैं, और हमारा ऊपर वाला ये नहीं चाहता। तो ऐसा हुआ कि बुरी आत्माएं इंसान से निकलकर सुअर में चली गई और लगभग 2000 का झुंड पहाड़ी पर से समुंदर में गिर गए और पानी में डूब गए। वैसे शैतान उस बुरे इंसान से बाहर आ जाता है, सुअरों को वश में करता है और उन्हीं के साथ मर जाता है।
इसका मतलब यह है कि सैमुअल ने अपने हत्यारे शैतान पर हमला कर दिया। लेकिन इस किताब में लिखा है कि ये सजा बच्चों के लिए नहीं है, ये सजा बुरे इंसानों के लिए है। लेकिन कातिल सोचता है कि उस पर शैतान हावी है और उसे उससे छुटकारा पाना है, और हत्या करने से पाप से मुक्ति मिलती है। ये दुनिया अजीब है, किसी को भी साइकोटिक अटैक आ सकते हैं, और ये सब बहुत सारे धार्मिक कार्यक्रमों से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब हत्यारा धार्मिक है। या फिर वो किसी भावनात्मक चोट से गुजर रहा है और इन सबका इनसे ताल्लुक है। जब मैं लाओ निदाद में काम करता था, हाँ, बहुत सारे लोग जो प्रीस्ट के सताए हुए थे, उनसे मेरा संपर्क हुआ। उन्होंने एक संगठन बनाया ताकि उनकी आवाज कोई सुन सके। उन्होंने इस मुद्दे को खींचा। ये उनके लिए आसान नहीं था। आम जनता को तो वैसे भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चर्च इन सब में किसी की मदद नहीं करता, और ये सारे जुर्म वक्त के साथ भुला दिए जाते हैं। शायद उनमें से एक शख्स जिसे सुरक्षित नहीं लग रहा और उनमें से आवारा घूम रहा हो। यहाँ एलेजेंद्रो के सिलसिले में बात करने आए हैं। हाँ बोलिए, क्या मदद करूँ आप? तुमने कुछ सुना? उसके साथ वहां पर क्या हुआ? वो मर चुका है, बस इतना ही। पक्का? उसने तुम्हें तला किया होगा। यहाँ पर जो कुछ भी होता है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आपके कहने का मतलब क्या है? सॉरी कमिश्नर, आप शायद किसी गलत आदमी से मिलने आई है। चिंता मत कीजिए, मुझे इनसे डर नहीं लगता। मैं ऊपर वाले की नजर में निर्दोष हूँ। मैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि यहाँ पर किसी ने पाप नहीं किया। इसीलिए हम हमेशा ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि हमारे पापों को माफ करे और ऐसा करने से रोके। यहाँ जितने भी लोग काम करते हैं, मुझे उन सब की लिस्ट अभी के अभी चाहिए। हमारी टीम यहाँ आकर उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाएगी। अगर मैटियास से हम अकेले में बात नहीं कर सकते तो उसे भी ले जाना होगा। शुक्रिया। मेरा एलेजेंड्रो से कोई संबंध नहीं था, और ऊपर वाले का शुक्र है मैं कोई लौंडेबाजी करने वाला नहीं हूं, या गे या जो भी वो इंसान था। मैं वैसा नहीं हूं। मैं हूं तो बस एक ही चीज। बस क्या? मेरा देखने का नजरिया अलग है। तो क्या वो पाप नहीं है? फादर दमियन ने मेरा कन्फेशन सुना और ऊपर वाले ने माफ किया। मैथियास, अगर दूसरी तरह से देखा जाए तो तुम कुछ छुपा रहे हो। आपको एक बात अच्छे से समझनी होगी। बहुत सारे प्रीस्ट हमारे अपने हैं। मुझे बिना एजुकेशन के यहाँ पर जॉब मिली है। मेरे भतीजे को यहाँ के लोगों के साथ रहने का मौका मिला, जो बच्चे बाहर से आए थे, यानी कि इमिग्रेंट्स थे, और पढ़ाई में भी पीछे थे। उनको भी आगे रहने का उन्होंने मौका दिया। उनके बहुत सारे उपकार है मुझ पर। तो मैं जब भी कुछ अजीब देखता हूँ तब अपना मुंह बंद ही रखता हूँ। कुछ अजीब देखा मतलब कहना क्या चाहते हो? मैं नहीं जानता। अजीब चीजें जैसे बाथरूम के अंदर से अजीब आवाजें आती हैं, या फिर जिम हॉल से आने वाले बच्चे ह्यूमिलेटेड दिखते हैं। यही सारी चीजें। हम कितने बच्चों की बात कर रहे हैं? बस उनमें से कुछ बच्चे थे जो ये सब झेल रहे थे, लेकिन एलेजेंड्रो इनमें से नहीं था। वो इनके साथ नहीं था। आपको कैसे पता?
एलेजेंड्रो तो कुछ और ही था। वो बड़ा बच्चा था। बड़ा था? वो सिर्फ 16 साल का था। और उसे तो बड़ा ही था। और वो बाकियों की तरह निर्दोष भी नहीं था। आप कहना चाहते हैं कि यहाँ बच्चों को अब्यूज किया जाता है और आप इसे अनदेखा करते हैं और कह रहे हैं कि वो लड़का बेचारा नहीं था? अब आपकी नैतिकता कहाँ गई, जरा बताएंगे मुझे? देखिए, मैं एक बात बोलता हूँ आपको, एलेजेंड्रो को ये करने में मजा आता था। वो घटिया इंसान था, वो अशांति फैलाता था और दूसरों के लिए खतरनाक था। यही सच्चाई है। वो कुछ भी हो सकता है पर निर्दोष नहीं था। और शायद इसी वजह से उन लोगों ने उसकी ये कंप्लेन को रफा दफा कर दिया। कैसी कंप्लेन? तुम ये सब क्या बोल रहे हो? कैसी कंप्लेन? माथियास किसने किसको रिपोर्ट किया? किसी ने किसी को भी नहीं। किसी ने किसी को भी रिपोर्ट नहीं किया। हम्म, और कोई कंप्लेंट नहीं हुई थी। कुछ पेरेंट्स ऐसा चाहते थे और इस बात पर हंगामा हुआ। बाद में सब ठीक हो गया था और अंत में मामला सुलझ गया था। वो पूरा दिन बस सोती रहती है। वैसे हम आज डिनर पे जा रहे हैं। ठीक है। तुम सैटरडे को यहाँ आ रही हो ना? नहीं, अभी कुछ नहीं कह सकती। मारिया, तुम नहीं आ रही हो? माँ, मैंने कहा ना, मैं अभी कुछ नहीं बता सकती। बाद में बात करते हैं। अगर अभी बता दोगी तो आगे की प्लानिंग कर लूंगी। माँ, बाद में बात करते हैं। तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो, मैं यहाँ देख लूंगा। बिल्कुल नहीं। वो अभी रिटायर हुई है मारिया। बिल्कुल सही कहा। वो अपनी नाती को संभाल नहीं सकती? खैर, उनसे सब करने के लिए फोर्स मत तो करो। मुझे ये बताओ, मैं ये सब कैसे संभालूं? हाँ, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। मैं करूंगा तो बता दूंगा। बिल्कुल सही कहा। सब कुछ तुम्हारे लिए कारमैन ने किया है, तो ज्यादा बकवास मत करो। जो मुझे चाहिए मैं वही बात करता तो हूँ। मेरा दिमाग खाना बंद करो। तुम जानती हो ना कार्लोस को, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हारी फिक्र करता है, वो तुम्हारे काम पर उसे गर्व है। मुझे पता है, लेकिन वो मुझे समझ वो नहीं जानता है कि ये सब तुम्हारे लिए आसान नहीं था। आयरीन इन सब से कैसे डील कर रही है? वो ठीक है। लेकिन क्या तुमने उसे बताया? अभी नहीं। समझ नहीं आता उसे कैसे समझाऊं। क्या उसकी उम्र की वजह से? लेकिन अब वो बड़ी हो रही है, उसे सब कुछ पता होना चाहिए। देखो, हम अब तक उस चीज का पता लगा रहे हैं कि हमारे माँ बाप कौन थे, और यही सच्चाई है। प्रीस्ट? ट्रिस्ट। सच्चाई जरूरी है। कहानियां जिनका हम पता लगाते हैं। तो तुम कैसे थे? हाँ, मेरे पास सोचने के लिए वक्त नहीं था। क्या तुम सिंगल हो या बता भी दो। मैं अभी तक सिंगल ही घूम रहा हूँ। वो लोग वहाँ हमारा इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको इनसे मिलाता हूँ। ये फर्नांडो सैन ग्रेगोरियो और उनकी वाइफ एलेना। हेलो। हाय एलिना। ये हुलियो कैसस और उनकी माँ हेलो। रोजारियो। हाय। ये राहुल बायारी। ये है जर्नलिस्ट जेवियर लूना। आप सभी से मिलकर खुशी हुई। मेरे लिए वक्त निकालने के लिए शुक्रिया। थैंक यू जेवियर। आप यहाँ पर बैठिए। ठीक है। अगर मैं रिकॉर्ड करूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नहीं, मैं चाहता हूं कि आप सभी मुझे अपने अनुभवों के बारे में कुछ बताएं, रुको, जिससे रुको, मैं रुको, रुको। आप असल में क्या चाहते हो? कुछ नहीं, मैं यहाँ पर एक जर्नलिस्ट के तौर पर आया जिससे आपकी मदद कर सकूं। भले ही क्राइम टाइम बाद क्यों ना हो। ये सब बकवास है। कानूनी तरीके से मेरा टाइम खत्म हो चुका है। मुझे समझ नहीं आता कि इन सब कामों को करने की सीमा क्यों है। चोट तो पहुंची है। मुझे ताज्जुब बस ये है कि डेमोक्रेसी होते हुए भी हम लोग कुछ कह नहीं पाते। वक्त उनका चल रहा है, हम जैसे लोगों का तो बिल्कुल नहीं। हम यहाँ पर एसोसिएशन बनाते बनाते थक गए हैं। और तो और मुझे लगता है कि इससे हमारी मेंटल हेल्थ पर असर हुआ है, क्योंकि अपना सर दीवार पर बार बार पटकने के बाद भी हमें इग्नोर किया गया। ये बहुत ही मुश्किल है। सब जानते थे कि फर्नांडो किन हालातों से गुजर रहा था, लेकिन जख्मों को खरीदने से
जख्म भरा नहीं करते। एक बार हम प्रीस्ट से बात करने में कामयाब हुए थे। वही प्रीस्ट जो इंचार्ज था। वो था कौन? मॉन्सिन्योर क्लेमेंट हैरिस। वो एपिस्कोपल कॉन्फ्रेंस का एक जानशीन है। वो एक आर्च बिशॉप है। उसने हमें बताया कि बिल्कुल वैसे ही जैसे बीमार लोग डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाते हैं और जो लोग दुर्व्यवहार से परेशान हो प्रीस्ट के पास जाते हैं और खुद को परमेश्वर के बराबर मानते हैं। उन्होंने हमें बताया कि इससे बहुत लोगों की जान बची है। लूना, सिर्फ यही एक बात नहीं है। ये सच में बहुत ही बड़ी समस्या है जो बहुत लोगों को प्रभावित कर रही है। उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा। हम सभी लोग इस मामले के विक्टिम्स हैं, लेकिन जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है हम सर्वाइवर्स बन गए। हमारे साथ जो भी हुआ उसे हमने स्वीकार कर लिया। मैं बहुत ही धार्मिक था। मेरी पूरी जिंदगी तबाह हो गई। वैसे मैं इस चर्च के खिलाफ तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, और ना ही मुझे उससे कोई दिक्कत है। वो लोग तो अपने ही पैरों पर बस कुल्हाड़ी मार रहे हैं। लूना, हम बस इतना चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन को वो सब ना सहना पड़े जो हम लोगों ने सहा था। Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. मिस्टर गनूजा, जी, हेलो, हम नेशनल पुलिस से हैं। आपकी क्या मदद करूं? गार्ड्स ने हमें बताया कि आप कुछ साल पहले स्कूल के खिलाफ रिपोर्ट करना चाहते थे। प्रिंसिपल नहीं बताएंगे, आप कुछ मदद कर सकते हैं? अंदर चल के बात करें। शुक्रिया। मेरे बेटे ने एक अजीब कहानी सुनाई थी कि वहां पर कुछ ऐसे टीचर्स थे जो बच्चों के साथ अलग सा व्यवहार कर रहे थे। उसकी तब उम्र क्या थी? 9 साल। वैसे आप यहाँ पर क्यों आए हैं? अब इन सब बातों का क्या फायदा? न्याय पाने में कभी देर नहीं होती, या किसी विक्टिम को मुआवजा देने में। ऐसा है? मेरा बेटा अकेला नहीं था। ऐसे बहुत पेरेंट्स थे जिनको कंप्लेन करनी थी। लेकिन जानते हो क्या हुआ? यही हम चाहते हैं कि आप हमें बताएं। वहां सारे प्रीस्ट की कमेटी बन गई। बड़े बड़े लोग थे, खास मैड्रिड से भेजे गए थे। उन्होंने सारे पेरेंट्स को इकट्ठा किया, यहाँ तक कि उन्हें भी जिन्होंने कंप्लेन नहीं की थी, और ऐसा कहा कि स्कूल में ऐसा कुछ भी होना नामुमकिन है, और कहा कि ये सब बच्चों की इमेजिनेशन है जो वो टीवी पे देखते हैं, ऑनलाइन देखते हैं। चर्च को बदनाम करने के लिए झूठी और गलत अफवाहें फैलाई जा रही है। हम में से कुछ लोग उन पर भड़क गए थे, लेकिन क्या हुआ? बाकी लोगों ने स्कूल को प्रोटेक्ट करने के लिए एक संगठन बनाया था। वो लोग बहुत गुस्सैल थे। उन्होंने हमें कमजोर कर दिया। यकीन नहीं मानोगे आप, मैंने अपने बेटे को स्कूल से निकाल दिया, लेकिन बाकी लोगों ने अपने बच्चों को वहीं रखा। वो अब भी वहीं हैं। जो टीचर्स इन सब में इन्वॉल्व थे, शायद वो इनमें से हो सकते हैं। यही लोग हैं। इसका नाम फादर मॉन्टेस है। ये धर्म की बातें सिखाता है, और ये फांजुल केमिस्ट्री पढ़ाता है। और ये इसे आज से पहले मैंने कभी नहीं देखा।
Come on guys, come on, come on, come on, come on, उस तरफ. Come on. Yes, yes, great, that's all. बॉल को मूव करते रहो. Other side. तुम्हारी उस तरफ. Right, great. Yes, yes, throw. Pass on करो. बिल्कुल सही. Now hit करो. ये बात. अरे dribble, 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 dribble. Good, 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 good. Oh, wow, what a shot, man. अब ये देखो. Check this out. Yeah, dribble किया मैंने. Come on, come on, come on, come on, come on, come on, move. Yes, 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 yes. Oh. ये बहुत खूब. सबने बहुत अच्छा काम किया. गुड जॉब. मुझे बताया. मुझे नहीं लगता कि आपको इस बात का अंदाजा होगा कि हम लोग किस मुसीबत से गुजर रहे हैं. तुम्हें पता है हम हमेशा पीड़ित के साथ होते हैं. नहीं नहीं, शुक्रिया. आओ बैठ जाओ. देखिए मॉन्सिग्नर, चर्च को जो गिराने की धमकी आ रही है उसे बंद कर दीजिए. ये मामला बहुत पेचीदा हो गया है. मैं जानता हूं, पर हमें पता होना चाहिए कि आगे क्या करना चाहिए. लेकिन ज्यादा देर करने से उनका शक हम पर बढ़ सकता है. तुम कहना क्या चाहते हो? मैं उन कमिटीज का इंचार्ज हूं जो नवंबर में पोप के आने की तैयारियां कर रही हैं. इससे उसका क्या लेना देना? आजकल चर्चिस पर सभी लोग सवाल उठा रहे हैं. बुरे कारनामों के बारे में खबरें आ रही हैं और उन्होंने हद पार कर दी है. हमें ये सब कैसे भी करके रोकना होगा. मतलब आप कहना चाहते हो कि मासूम बच्चों की जान ऐसी दांव पर लगती रहे? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा. मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ऊपर वाला ये चाहता है कि इस देश के सारे चर्चिस को इज्जत की निगाह से देखा जाए. हम ऐसा नहीं होने दे सकते. अपनी इज्जत दांव पे नहीं लगा सकते. दुश्मन को हमें कैसे भी करके रोकना होगा. नहीं, ये बदनामी बिल्कुल भी नहीं है. हम पीडोफाइल्स के बारे में बात कर रहे हैं जिस पर एक स्टूडेंट की मौत का शक है. ठीक है, जानता हूं ये मामला संगीन है, लेकिन हमें ये मामला चर्च के अंदर ही सुलझाना होगा. पुलिस इसे इस तरह नहीं देखती. वो लोग इसे क्रिमिनल कोड द्वारा देखते हैं कि माइनर्स के साथ कुछ गलत ना हो. संस्था के अच्छे के लिए मैं खुद गलत गवाही दूंगा ताकि संस्था का नाम बदनाम ना हो. ये हुई वफादारी वाली बात. मैं बस तुम्हें कहना चाहता हूं कि मैं फिर से नहीं करूंगा. मेरा ज़मीर मुझे इसकी इजाजत नहीं देगा. हमें बड़े त्याग और जांच की जरूरत है मॉन्सिग्नर. बात को समझा करो. हमें पब्लिक को बताना होगा कि हम निर्दोष हैं. ये सारी बातें तुम हम पर छोड़ दो. मॉन्सिनियर, वो इंतजार कर रहे हैं. अलग हो गया. मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए. मैं गलत था. क्या हुआ था? हमने उन बच्चों में से किसी एक से बात की थी और वादा किया उसकी मदद करेंगे. एब्यूजर को पकड़ेंगे और लोगों के सामने ले आएंगे उसे. और मैं तो उसकी मदद करने के लिए पुलिस में रिपोर्ट करने वाला था, पर वो पब्लिश ही नहीं हुआ. और एक शख्स जिसने ये सारी तहकीकात रुकवा दी वो था क्लेमेंट हरास. वो कांग्रेशन फॉर द डॉक्ट्राइन फेथ से था. आपको नहीं लगता आपने हार मान ली है? वो मुझसे ज्यादा ताकतवर था. अच्छा, क्या आपको उस अब्यूजर का नाम याद है? हाँ बिल्कुल, पर मैं उसका पीछा नहीं कर पाया. मैं उसे भूल भी नहीं सकता. वो एक प्रीस्ट था. उसका नाम एंड्रे सोलर था. खाने का वक्त हो गया है कुविडो. मुझे अब जाना चाहिए. मेरी दुनिया में स्वागत है. थैंक्स क्विविडो. बॉस, वैसे तुम्हारे पास वो मटेरियल है? हाँ बिल्कुल. क्या दर्द हो रहा है? थोड़ा सा. बहुत जल्द ठीक हो जाएगा.
वो देखा कैसे मैंने उसे बेवकूफ बनाया? हाँ, क्योंकि वहाँ गड्ढा था। मुझे वो शॉट ले लेना चाहिए था। मैं तुम्हें दोबारा पास नहीं दूंगा। अरे ऐसा मत कहो, तुम्हें तो ढंग से खेलना भी नहीं आता। तुम्हें खेलना नहीं आता यार। ठीक है, शुक्रिया। एचक्यू को इत्तला कर दिया है। मॉन्टेस वाइफ अंजुल के नाम पर सर्च वारंट निकला है। मुझे नहीं लगता फादर डैमियन को ढूंढने में ज्यादा वक्त लगेगा। अब तो बस समर कैंप ही बचा है जहां उन 2 बच्चों से मिल सकते हैं। जाओ, जाकर उससे बात तो कर लो आप कोसलाड़ा में। उसे आप खुद ही बता दीजिए। हम्म, लीजिए। गैलवेज। कैसा चल रहा है? सब ठीक है। तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है? हमारे बीच क्या मतलब तुम्हारा? बेवकूफ, मैं तुम दोनों की बात कर रहा हूँ। क्या चल रहा है? खैर, मुझे कोई आइडिया नहीं, उसे थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। चुप हो जाओ। सब ठीक? वो चाहता है कि अब हम इन्वेस्टिगेशन रोक दें। कह रहा है कि मैड्रिड वापस आ क्यों? जाऊं। लेकिन ऐसा क्यों? उसने मुझे नहीं बताया। इसका मतलब हम सभी को चर्च फिर से जाना होगा। तो फिर लगता है अलविदा कहने का वक्त आ गया है। फिर से? मुझे नहीं लगता ये दोबारा हमें करना चाहिए। यही तो मेरी दिक्कत है कमिश्नर। सच में? से बात करना चाहती हूँ। वो सभी लोग न्यू ब्लॉक में हैं। उन्हें कहो कि मैं आ गई हूँ। प्लीज बिल्डिंग के बाहर इंतजार करिए, मैं उन्हें बता देता हूँ। ये आदमी कौन है? ये लुइस एंजल ह्यूमैनिस है, हमारे ट्रेनर्स में से एक है। सिर्फ उन्हें बताइए, समझ गए? जैसा आप कहें।
हे ऊपर वाले, ज्यादा लगी है क्या? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम चिंता मत कर। बेटा, मैं यहीं रुकूंगी। नहीं, आप छुट्टी पर जाइए। ये जितना दिखता है उससे कहीं ज़्यादा बुरा है। चलो, हम लोग जा रहे हैं, ठीक है? ठीक है, रहने दीजिए, मैं कर दूंगी। मैं ठीक हूँ। आप तो हिल भी नहीं पा रही हैं, बैठ जाइए। ज़्यादा नाटक मत करो। आप मुझे कहती है कि मैं गैर जिम्मेदार हूँ, लेकिन आपका क्या? मैं अपना काम कर रही थी। अपनी जान को जोखिम में डाल के? ये सब मेरे काम का एक हिस्सा है, पर मैं ठीक हूँ। तो मुझे ऐसे ही जीना होगा, उस कॉल के इंतजार में जिसमें आपकी बुरी खबर हो, पापा की तरह। आपने मुझे कभी नहीं बताया। मैंने आपकी और नानी की बात सुन ली थी। बैठ जाओ। अब सुनो, तुम्हारे पापा सबसे अच्छे पुलिस ऑफिसर थे। वो बहुत होशियार, नाजुक दिल के और ईमानदार थे। हम एक दूसरे से तब मिले जब मैंने काम शुरू कर दिया था एज अ पुलिस साइकोलॉजिस्ट। तब मैं जवान थी। जो नहीं होना था वो हो गया। मुझे अपने मरीज से ही प्यार हो गया। उन्हें क्या हुआ था? उन्हें क्रॉनिक डिप्रेशन सिंड्रोम हुआ था। तो क्या उन्होंने सुसाइड कर लिया? हाँ, और मैं नहीं जानती थी कि उनकी मदद कैसे करूं। मुझे एहसास ही नहीं हुआ। फिर उनके साथ तुम आ गई। उन्होंने हमें अकेला छोड़ा? नहीं, वो नहीं जानते थे कि मैं प्रेग्नेंट हूं। पर इतना जानती हूँ, वो तुमसे प्यार करते थे, बेहद प्यार करते थे। उसके बाद मैं काम करती रही कुछ वक्त के लिए एज अ साइकोलॉजिस्ट। फिर मुझे छोड़ना पड़ा और अब इस सब की मुझे आदत हो गई है। हम लोग एक साथ मिलकर जी सकते हैं मम्मा। हमें किसी और की जरूरत नहीं है। गुड गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कमिश्नर, आप भी ना, आपको पता ना, वहाँ आपको अकेला नहीं जाना चाहिए था। माफ करना, मेरी गलती थी। आइए यहाँ, ये से देखिए, आइए। क्या बात है? वो टैटू की दुकान देखिए। बच्चों ने यहाँ टैटू बनवाया एक सर्टेन कमांडर के स्टोर में। फाइनली हमने उसका पता लगा ही लिया। यहाँ देखिए, देखिए खिड़की पर कौन आता है। ये वही है? जी वही है, लुइस एंजल जी, देखिए हिमेनेस। उसे। तो हमें इसे ढूंढना ही होगा। मैं क्या कर सकता हूँ? बॉस, आपसे कोई मिलने आया है। मैं ठीक हूँ। ठीक है। आपके अचानक गायब होने के बाद पता है क्या हुआ? दरअसल मैं यहाँ अपनी मर्जी से आया हूँ कमिश्नर। आपके लोग ढूंढ रहे हैं, इसलिए नहीं। तुम ठीक तो हो? जी ठीक हूँ, आइए आप बैठिए। शुक्रिया। पर आप चले क्यों गए थे? क्योंकि किसी को कुछ करना ही होगा।
दरअसल इस फाइल में दोनों टीचर्स की आईडी है जिनका लॉस पेनिटेंटियल से ट्रांसफर किया गया है। पेरेंट्स को हमने समझा दिया था और वो पेरेंट्स मान भी गए थे, पर उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ। आप मानते हैं कि आपने हमें भटकाया? मैंने होली मदर चर्च का प्रोटोकॉल फॉलो किया है और जितने भी मुझे ऑर्डर आए हैं मैंने उनका प्रोटोकॉल फॉलो किया है। मैं सच कह रहा हूँ। मुजरिम कभी कभी सच नहीं बोलते। तुम्हें यह इन्फॉर्मेशन देने के बाद मैं तुम्हें सारा सच बता दूंगा, मेरा यकीन करो। कानून को इसकी कोई परवाह नहीं। पर मुझे है, मुझे परवाह है कमिश्नर, मुझे परवाह है। मुसीबत में मत पड़ जाना। 2 लड़कों का कत्ल हुआ था सर। हाँ पता है मुझे, बैठ जाओ। हम उसी बारे में बात करेंगे, ठीक है रुइज? सर, इसे अनदेखा नहीं कर सकते। मामला बहुत बड़ा है। तुम्हारा सबसे क्या मतलब है? सबूत है सर, सबूत है। चर्च के किसी भी इंसान से दुश्मनी मोल लेना मुझे ठीक नहीं लग रहा। यह ऐसा मसला है जिसमें हम दोनों की बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। हमें शातिर तरीके से पेश आना होगा। रोइस, वो सारे अब्यूज के मामले हमारे मतलब के नहीं हैं, तो उन्हें भूल जाओ और अब्यूजर को पकड़ने की कोशिश करो, समझ गई? ताकि वो किसी का खून ना करे, समझी? समझ गए। ठीक है, मैं चलती हूँ। तुम यहाँ? दर्द हो रहा है? नहीं, बच्चे को क्या बताया? जो सच है। मैं ये सुनना चाहूंगा। बच्चों की मौत की तहकीकात के वक्त मुझे एक सुराग मिला था। इससे आपकी जान खतरे में आ सकती है। गैल्वेज चाहता है मैं चुप रहूं। और बताओ। स्पेनिश चर्च में पेडोफाइल्स आदमियों की एक लिस्ट है। जानकारी उनके ट्रांसफर फाइल्स में है। वो आदमी जो अपराधी है उसका नाम क्लीमेंट हेराज है। मैं क्लेमेंट पर तेजी से काम कर रहा हूँ। मैंने उसे और गैल्वेज को एक बार कार में देखा था। लग रहा है कि वो अब्यूजर्स को कवर कर रहे हैं। ऐसे बहुत से पीड़ित हैं जिनको अभी तक इंसाफ नहीं मिला। आपको क्या मिला? ऑफिशियल कंप्लेंट से, पर उसका कोई मतलब नहीं। उनमें से एक पैम्पलोना सेमिनरी के एक प्रीस्ट के खिलाफ है। पैम्पलोना? इस केस में और कौन कौन शामिल है? एंड्रियस सोलार हमारे हाथों में आया ही नहीं। वो रिटायर हो चुका है। बच्चा जो रिपोर्ट कराना चाहता था वो ह्यूमानिस था, लुइस एंजेल ह्यूमानिस। एक वीडियो मिला था, लेकिन हमसे छिपाया उन्होंने। लगता है अपने बेटे की हरकत पर शर्मिंदा थी। क्या? उसके भाई को जैसे ये पता चला उसने हमें ये बताया। मैंने फादर, ऊपर वाला यही चाहता है।
चर्च बहुत लकी है जिसे आप जैसा फादर मिला। क्या मार्टिना वहाँ आ गई? हाँ, उसके पापा उसे कोरियन पैलेस ले जा रहे हैं। बहुत बढ़िया। वैसे अभी वो सो रही है। बस इतना ही ना? मॉम फिर से शुरू मत हो जाओ। तुम्हें जो करना है वो करो, ठीक है? 2 प्रीस्ट जो पेंथेनस में ट्रांसफर हुए थे। मॉन्टेस रिलीजन का टीचर ग्वाटेमाला में रिटायर हुआ था, लेकिन फंजुल केमिस्ट्री का टीचर का कोई भी अता पता नहीं है। वैसे उस लिस्ट में ह्यूमैनिस नहीं है ना? नहीं, लेकिन ये देखो, फंजुल को बिलबाओ भेजा गया, उसके बाद हम उसे ट्रैक नहीं कर पाए, लेकिन उसकी गाड़ी एक रिलेटिव के नाम पर जिसे हमने ट्रैक कर लिया। बताओ जरा, ये कौन है? वो अनसोइंग की एक स्कूल में पढ़ा रहा है। और फादर एंड्रेस सोलर? हाँ, वो यहाँ है। वो सैन होर्गे के पड़ोस में रहता है, इराती स्ट्रीट। जी मुझे पहचाना आपने? नहीं। ध्यान से देखिए। लुइस एंजल, ये तुम ही हो? काफी समय बाद। कैसे हो तुम? और जिंदगी कैसी चल रही है? तुम आर्नोल्ड द मजिशियन हो ना? तुम्हें बुलाने में कई साल लगा दिए। जानता हूं, मुझे माफ कर दो। मैं अंदर आ जाऊं? हाँ बिल्कुल। अलवारो फांजुल, हाँ मैं ही हूँ, कहिए। मैं नेशनल पुलिस से हूँ। मैं समझ सकता हूँ आप यहाँ क्यों आई हो। देखिए, मैंने प्रीस्टहुड को कब का पीछे छोड़ दिया है, ठीक है? तो मेरी नई जिंदगी से दूर रहिए। मैं आपसे विनती कर रहा हूँ। ये ऊपर वाली ये सब यहाँ क्यों दिखा रही हो? मुझे वो एड्रेस चाहिए जहाँ तुम एलेजंद्रो से मिले थे, और वहाँ जहाँ तुमने फोटोज ली थी। फिर आप मुझे छोड़ देंगी? देखते हैं। हमें 3 बैगोरी स्ट्रीट ओटीजा के लिए एक सर्च वारंट चाहिए। इंट्रोगेशन चालू है, हम पहुंच रहे हैं। ठीक है, थोड़ा जल्दी करना। दरवाजा नॉक किया पर जवाब नहीं मिला। मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। कुछ हुआ है क्या? आप यहीं रहती हैं? नहीं, मैं पारिश की देखभाल के लिए आती हूँ। वैसे ये घर देखा जाए तो लोकल फैमिली का है ना? हाँ, मेरी दोस्त मर्सिडीज का है। मरने के वक्त उसने पादरियों को डोनेट कर दिया था। क्या आप इसे पहचानती हैं? हाँ बिल्कुल, लुइस एंजल मर्सिडीज का बेटा है। वो यहाँ आता है क्या? हाँ, ये बचपन में उसका घर था, इसलिए चर्च उसे रहने देता है। उसे कोई मना नहीं करता। आपने आखिरी बार उसे कब देखा था? आज सुबह ही। क्या आप इस जगह को
एलेजेंड्रो अपने लवर्स को यहाँ लाकर उनकी फोटोज लेता था। उसके घर पर एक फोटो कलेक्शन है, उसमें तुम भी हो। उसके लवर्स में से एक ने कहा सारे सबूतों को मिटाने के लिए, इसलिए मैं वो सब सबूत ढूंढने आई हूँ। तुम्हारा मतलब तुम एक असाइनमेंट पर हो? मेरे पास सबूत है, हाँ, सबूत है। उन्हें बड़ी से बड़ी सजा दी जाएगी। हमारे पास हमेशा एक रास्ता होता है, वहां सबको मोक्ष मिलता है। अब ना तो मेरे लिए और ना ही तुम्हारे लिए। उफ, उफ।